हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का 22वां लेक्चर है ये, जहाँ पर हम रिलेशनल अलजेब्रा इन डीबीएमएस इसकी बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि यार कोई भी एप्लीकेशन हम जो बनाते हैं, जैसे डीबीएमएस की बात कर लें हम, इट्स वन ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेशन कहीं ना कहीं मैथ पे बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा मैथ हमने यहाँ पर यूज़ किया है to evolve it as a database management system. Here we are using relational algebra. तो relational algebra and एक relational calculus का भी सेक्शन है, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा का, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हुई हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखें रिलेशनल अलजेब्रा इन डीबीएमएस में एक प्रॉपर प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि इट्स अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं कि भाई ये है क्या रिलेशनल अलजेब्रा, सो इट्स अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी टू फाइंड इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ कुछ भी फाइंड करना है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अब ये प्रोसीजरल लैंग्वेज अलग चीज़ है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इट्स लाइक कि when we are giving information, the very precise information that what we need to find out। हम ये बता रहे कि हमें क्या चाहिए है और कैसे चाहिए है, उसकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं एज इन फॉर्म ऑफ अ कमांडमेंट। हम जो कमांड दे रहे हैं वो उसमें बिल्कुल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा कॉलम चाहिए या रो चाहिए है, ठीक है ना। उसके बारे में हम बिल्कुल प्रायर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि आप एक समझे, सिंपल सी बात समझे कि मैंने बोला कि एक गिलास पानी ले आओ, तो यहाँ पर बहुत एब्स्ट्रैक्ट बात मैंने बोली, एक गिलास पानी लेके आ जाओ, तो अब मैंने नहीं बताया, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे बोलूँ बिल्कुल प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के कि ये एक 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 कंटेनर है, ये एक ग्लास है, एक कांच के ग्लास में वो पर्टिकुलर कंटेनर से लेके पानी आओ और लाके मुझे हाथ में दो, तो मैं यहाँ पर कमांड्स जो हैं बहुत प्रिसाइसली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो उसी तरह से प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज जो है, यहाँ पर कमांड बहुत क्लियरली डिफाइंड रहती हैं, ठीक है ना। सो इट्स अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज टू क्वेरी डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस टेबल्स के अंदर कौन सा टेबल, टेबल के अंदर कौन सा रो, रो का कौन सा डेटा हमको चाहिए वो हम बहुत प्रिसाइसली यहाँ पर बताते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग इज इट्स इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पर देखें इनपुट में क्या होगा भाई, ऑब्वियसली अ टेबल, अ डेटाबेस टेबल जहाँ से हमको डेटा को फैच करना है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट एक टेम्पररी टेबल या यू कैन से अ व्यू हो सकता है। टेम्पररी टेबल या व्यू हो सकता है। व्यू यानी कि हो सकता है हमारे पास एक बड़ा सा टेबल हो जिसमें 40 कॉलम्स हो, लेकिन हमें सारा का सारा नहीं चाहिए, हमें 40 में से सिर्फ 4 कॉलम्स चाहिए हैं जो हमने आउटपुट में हम चाहते हैं। तो वो 4 कॉलम्स हमारे क्या कहलाएंगे, टेबल के व्यू कहलाएंगे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द टेम्पररी टेबल। होल्डिंग द डेटा आस्क्ड फॉर, उसमें वो डेटा होगा जो हमें चाहिए, जो हम मांग रहे थे, ठीक है ना। आफ्टर दिस द टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात कर लें जो रिलेशनल अलजेब्रा पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, ज़्यादातर एप्लीकेशंस में आप देखेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। तो सिलेक्ट ऑपरेटर क्या है एग्जैक्टली, select subset of rows from a table। it select क्या करता है, subset of rows, subset of rows। तो अब एक चीज ध्यान रखेंगे, select ऑपरेटर को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं भाई, ये हम पाई से ये सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिलेक्ट ऑपरेटर को। और एक चीज और है कि ये हमेशा काम करता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली काम करता है, यानी रो वाइज इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। तो ये रो वाइज जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टली काम करने वाला है। इसका अगर नोटेशन देखें आप, तो यहाँ पर आप देखें सिग्मा, पी और आर है। सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग सिलेक्ट ऑपरेटर, P is representing the propositional logic and R is a relation। तो select के लिए हम sigma यूज करते हैं, P is propositional logic यानी कि and or not or and the other relational operators like equal to, not equal to, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, ये सारे ऑपरेटर्स इस propositional logic में आ जाते हैं। and what is a relation, you all know relation is nothing but a table, जिस टेबल पे आपने लगाया हुआ है, ठीक है ना।
तो सिलेक्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे। अब लेट वी सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है लोन टेबल, ठीक है ना। और लोन टेबल के अंदर हमारे पास सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जैसे कि ब्रांच नेम, लोन नंबर एंड द अमाउंट। तो अब अगर मैं एक इनपुट फार्मूला, यहाँ पर एक इनपुट फार्मूला देता हूँ, मैथमेटिकल फार्मूला, मैं इसको क्वेरी नहीं बोल सकता, इट्स अ काइंड ऑफ अ फार्मूला, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिलेशनल अलजेब्रा का फार्मूला है। तो देखें इसको कैसे दूंगा मैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर सिलेक्ट ऑपरेटर लगा हुआ है, ये सिलेक्ट लगा हुआ है मैंने। सिलेक्ट के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें सिलेक्ट करना क्या है, दैट इज द टेबल नेम। तो टेबल नेम कहाँ पर मेंशन है, ये है लोन। तो लोन टेबल में कुछ सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है अब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर ब्रांच नेम, ब्रांच नेम कहाँ पर है भाई, ब्रांच नेम यानी कि ये वाला सेक्शन। लेकिन ध्यान दें जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट ऑपरेटर की, जब भी मैं सिग्मा की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रो वाइज सेलेक्ट करने वाला हूँ किसी भी चीज़ को। किस तरह से सेलेक्ट करने वाला हूँ, रो के फॉर्म में सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रांच नेम इक्वल्स टू सदर। हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ जहाँ पर ब्रांच नेम क्या है, सदर है। तो देखिए सदर कहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ एंट्री में है। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने वाली है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टेबल से। तो होपफुली आपको समझ आया कि ये किस तरह से काम करता है। ये रो वाइज या यू कैन से हॉरिजॉन्टली डेटा को सिलेक्ट करता है इन अ टेबल। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है, जो कि कॉलम वाइज या फिर वर्टिकली आप कहें डेटा को गैदर करता है टेबल में से। तो इट सेलेक्ट दी सबसेट ऑफ अ कॉलम। यहाँ पर डेफिनेशन देख लें, यहाँ की डेफिनेशन तो अपन ने देख ली, ये देखें इट सेलेक्ट्स दी सबसेट ऑफ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। सबसेट ऑफ कॉलम, कॉलम हमारे पास अगर 5 है तो हो सकता है एक कॉलम सेलेक्ट करे या 2 करे या 3 करे या 5 के 5 करे। कहने का मतलब ये सबसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इट सेलेक्ट सबसेट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। तो सबसेट सेलेक्ट करता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई। यहाँ पर हमारे पास पाई है जो कि क्या, प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। पाई इज रिप्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट। A1 A2 A3 till AN are my attributes एंड आर इज नथिंग बट अ रिलेशन, जिस टेबल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अब इनपुट फॉर्मूला अगर अपन देखें, अगर कुछ हमें इसी टेबल से, लोन टेबल से निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने लगाया पाई। पाई का मतलब है हम किस तरह से इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, हम वर्टिकली इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगाया है, पाई लगाया, वर्टिकली काम करेगा। किस पे लगाना है, लोन टेबल पे लगाना है। लोन टेबल का हमारी ये है, लोन टेबल में किस किस कॉलम पे लगाना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही थी भाई, सेलेक्ट द सबसेट ऑफ कॉलम। तो उस कॉलम के सबसेट को सिलेक्ट करने वाला है। तो कौन कौन से कॉलम को पे हम लगा रहे हैं इसको, सबसे पहले हम लगा रहे हैं ब्रांच पे, ब्रांच नेम एंड अमाउंट। तो ब्रांच कहाँ है हमारे पास, ब्रांच नेम एंड दी अमाउंट इन्फॉर्मेशन। तो हमको ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे देगा, वर्टिकली ये हमको ब्रांच और अमाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये पूरी की पूरी ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, ये और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, इसका पूरा का पूरा व्यू बना के हमको यहाँ पर दे देगा। तो हमारे पास 2 कॉलम निकल के आ जाएंगे इस पर्टिकुलर व्यू में। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड, दैट इज द यूनियन ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन कर देता है 2 टेबल्स को। तो इट कंबाइंस द रोज ऑफ 2 टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल बाय एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स। तो क्या करता है, कंबाइन कर देता है दो टेबल को। अगर मेरे पास एक बोरो टेबल है और मेरे पास एक डिपॉजिट टेबल है, तो बोरो और डिपॉजिट टेबल को ये कंबाइन कर देगा और पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेरे को निकाल के दे देगा। जैसे मैंने बोला भाई कस्टमर नेम अमन का मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, कस्टमर नेम अमन का लोन नंबर बता दो। तो अब लोन नंबर मुझे ये बोरो टेबल से तो मिलने नहीं वाला। तो मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को ऐसा चाहिए कि बोरो टेबल और डिपॉजिट टेबल के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया जाए, बाय द हेल्प ऑफ विच आई कैन फाइंड आउट कि भाई अभी अमन का जो है लोन नंबर क्या है। अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा अमन एंड यहाँ पर उसका कुछ पर्टिकुलरली लोन नंबर, कस्टमर नेम। एक गलती हुई है यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो है कॉमन होना ज़रूरी है। आप देखें जब भी हम 2 टेबल को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस केस में एक कॉलम अगर कॉमन नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अमन, अनीश, वंश।
अब देखिए यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर डिपॉजिट बोरो एंड डिपॉजिट टेबल में कस्टमर नेम इज द कॉमन कॉलम, अकाउंट नंबर एंड लोन नंबर आर दी टू डिफरेंट यू कैन से एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर अमन का अगर मुझे निकालना है लोन नंबर, तो अमन इज ओवर हियर, account number is 101 and here also I am having Aman and its loan number is 7L17, ठीक है ना। तो यू कैन इजीली फाइंड। तो देखिए अब इसको मदद से कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, बोरो टेबल डिपॉजिट टेबल दोनों को कंबाइन कर दिया और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ये निकाल लेता है। हाँ, ये जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, ये जो कॉमन वाली इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार ही लेता है, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बी यूनियन डी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोरो यूनियन डिपॉजिट टेबल। अब इसको फॉर्मूला इसका किस तरह से बन सकता है, आप देखें यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगाया है। प्रोजेक्ट करना है मुझे, ये प्रोजेक्ट किस किस चीज़ को करना है, देखो सबसे पहले प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के लिए मैं बोरो टेबल लिया है, ये हो गई मेरी बोरो टेबल। और प्रोजेक्ट मैंने और क्या किया है, डिपॉजिट टेबल, तो ये हो गई मेरी डिपॉजिट टेबल ये वाली। और इनमें किन चीज़ों को मेरे को कंबाइन करना है, अब आई नीड समथिंग इन कॉमन, तभी मैं कंबाइन कर सकता हूँ। कॉमन मेरे पास क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। तो भाई इनको कंबाइन तो करना है, कॉलम वाइज कंबाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगा हुआ है कौन कौन से टेबल को, बोरो और डिपॉजिट टेबल को, और यहाँ पर कस्टमर नेम एंड यहाँ पर भी कस्टमर नेम है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग दी यूनियन ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर की मदद से मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ऑब्वियसली अ कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पर मेरे पास आने वाला है। और ये मेरे को क्या देगा भाई, कस्टमर के नेम्स देने वाला है। कस्टमर के नेम्स क्या क्या है मेरे पास, अमन, अनीश एंड वंश। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आने वाली है इन फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरह से काम करता है। बाकी इंफॉर्मेशन भी जैसे कि कैसे दे देगा भाई, अमन दे दिया है, अकाउंट नंबर अमन का ये है और लोन नंबर ये है, अनीश अकाउंट नंबर लोन नंबर, वंश अकाउंट नंबर लोन नंबर। तो इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट करके मुझको दे देगा। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये सारे के सारे जो कहना चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हमारे कहना चाहिए रिलेशनल अलजेब्रा में, ये सारे हैं यहाँ पर मेंशन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि इनके जो बचे हुए जो ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू।